टॉपिक है जॉन डीवी का व्यवहारवाद। तो जॉन डीवी का व्यवहारवाद को ही क्या बोलते हैं, उपकरणवाद भी बोलते हैं। तो जॉन डीवी जो है उनका जो उपकरणवाद का सिद्धांत क्या है कि वो क्या करते हैं, जो उपकरण किसको मानते हैं, वो ज्ञान को उपकरण मानते हैं। और ज्ञान को उपकरण के रूप में इसलिए मान रहे हैं क्योंकि मनुष्य जो होता है ना, वो ज्ञान को एज अ उपकरण उपयोग करता है। और उसका उपयोग वो क्यों करता है कि उसके जीवन में तो बहुत सारी समस्याएं होती है, तो उन समस्याओं को सुलझाने के लिए वो ज्ञान का उपयोग करता है उपकरण के जैसे, ठीक है। और अपने आप को वो पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए भी क्या करता है, ज्ञान को उपकरण के जैसे यूज़ करता है कि ज्ञान का यूज़ करेगा तो वो क्या करेगा, फिर उपकरण जैसे यूज़ करके अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल भी बना सकता है, ठीक है। तो जॉन डीवी जो हैं वो आलोचना करते हैं किसकी, बुद्धिवाद और अनुभववाद दोनों की। बुद्धिवाद जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे आप अपने मन में कोई प्रत्यय को सोच लेते हैं, ठीक है, मतलब आपने मन में कोई विचार को सोच लिए, कोई वस्तु को सोच लिए, उसके बाद आप जगत में उसको महसूस करते हैं, ठीक है। और अनुभववादी लोग क्या करते हैं, जब कोई चीज़ को आप महसूस कर लेते हैं, देख लेते हैं, उसको छू लेते हैं, उसके बाद आप उसका ज्ञान लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आप उसका ज्ञान लेते हैं। तो यही चीज़ है कि जॉन डीवी क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जो इन दोनों का, बुद्धिवाद और अनुभववाद दोनों की आलोचना करते हैं, ठीक है। बुद्धिवादी लोग क्या किए थे कि बुद्धिवादी लोग हैं ना, वो जैसे बुद्धि के में अपने विचार को देखते हैं, तो उसके बाद वो आत्मानुभूति करते हैं, मतलब आत्मिक खुशी होती है उनको कि ईश्वर की प्राप्ति होती है, ज्ञान प्राप्ति होती है, ऐसा। लेकिन व्यवहार में ऐसा संभव है क्या, नहीं है कि आप मन ही मन खुश हो गए, मन में कोई चीज़ को आपने छुआ नहीं, उसको देखा नहीं, उसके बारे में जाना नहीं, उसके बाद आप मन ही मन कोई चीज़ को अनुभूति होती है, तो वो व्यवहार में पॉसिबल नहीं है ना। तो जॉन डीवी बोलते हैं कि ये जो बुद्धिवाद और अनुभववाद है ना, इन लोगों ने क्या किया, मनुष्य को मात्र क्या कर लिया, इन्होंने एक दर्शक की तरह मान लिया कि मनुष्य सिर्फ देख रहा है और बाकी तो जो ज्ञान है वो हमारे बुद्धि में आ रहा है, फिर जगत में हम महसूस करें या उसको छू रहे हैं तो उसका ज्ञान। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है, यहाँ पे मनुष्य को उसने एक दर्शक की तरह मान लिया। तो जॉन डीवी बोलते हैं कि मनुष्य जो है यहाँ पे सिर्फ दर्शक नहीं है, वो क्या है, कर्ता भी है ना। तो जॉन डीवी बोलते हैं कि मनुष्य जो है वो करता भी है। वो कहते हैं कि चिंतन करने में मनुष्य कोई खोज नहीं कर सकता, जैसे बुद्धिवादी लोग क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, तो चिंतन करने में मनुष्य कोई खोज नहीं करता है और मनुष्य कोई खोज कर भी नहीं सकता है ना। कि चिंतन कर रहा है, चिंतन करते करते कोई चीज़ खोज लिया क्या, नहीं, उसको व्यवहार में उसको लाना ही पड़ेगा, है ना। तो सत्य जो होता है वो व्यवहार में ही आपको पता चलेगा। तो जो सत्य है वो ना तो बुद्धि में स्थित है और ना ही किसी वस्तु में स्थित है ना। सत्य का तो निर्माण करते हैं, जब आप किसी सत्य को परखेंगे, कोई उसको खोजेंगे किसी चीज़ के बारे में, जैसे दूध से दही निकलता है तो दूध से दही बनता है, तो जब आप दूध को जमाओगे तभी दही बनेगा, तभी आपको उसके सत्य का पता चलेगा कि दूध से दही जमा है ना। तो यहाँ पर फिर जॉन डीवी के सामने ये सवाल उठता है कि सत्य का निर्माण कैसे हो रहा है और सत्य को कौन निर्मित कर रहा है। तो जॉन डीवी कहते हैं कि ये निर्माण जो है, जो सत्य का निर्माण है वो मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार करता है। और कैसे करता है, अपनी परिस्थिति और अपने पर्यावरण का परीक्षण करते हुए करता है। और इसके लिए वो क्या करता है, ज्ञान का उपयोग करता है उपकरण के जैसे, ठीक है। ज्ञान का क्या करता है, उपयोग करता है उपकरण के जैसे। तो यही क्या है, उसका उपकरणवाद है, ठीक है।